माइकल। वो लड़का एक 10 साल के बच्चे की तरह था, लेकिन एक प्रतिभाशाली, प्रताड़ित हस्ती था। इसी तरह मैं उसे याद करता हूँ। 2007 में उसकी मौत के 2 साल पहले उसने मुझे बुलाया था। उस वक्त वो अपने करियर को फिर से पुनर्जीवित करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने उसे बहुत ही हताश और अकेला महसूस किया। मैं उससे मिला और उसने मुझसे कहा, क्या हम एक म्यूज़िक वीडियो साथ में बना सकते हैं? और मैंने किसी वजह से उसे नहीं कहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही माइकल है जिसके साथ मैंने 1983 में थ्रिलर के लिए काम किया था। उसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने खुद पर से विश्वास खो दिया है, लेकिन मुझे उस पर अब भी यकीन था कि वो एक महान निर्माण कर सकता है। लेकिन इस हताश और उदास माइकल को देख मेरी थ्रिलर की यादें ताज़ा हो गई, जहाँ सिर्फ उसके थ्रिलर के शूटिंग सेट पर आने से ही शूटिंग सेट पर रौनक आ जाती थी। बहुत से फिल्म डायरेक्टर के साथ ऐसा होता है कि वो कोई फिल्म योजना बना के बहुत सारा पैसा खर्च करके जुनून के साथ बनाते हैं और उस फिल्म से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें होती है और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई योजना नहीं बनाते, जितना पैसा है उसी में फ़िल्म बनाते हैं और जिससे उम्मीदें भी नहीं होती वही फिल्म हिट हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है और यही कहानी थ्रिलर की है। थ्रिलर कोई शानदार योजना तय करके बनाया गया म्यूज़िक वीडियो नहीं था। थ्रिलर इसलिए बनाया गया क्योंकि माइकल राक्षस बनना चाहता था। इसलिए जितनी आय थी उतने में ही ये म्यूज़िक वीडियो बनाया गया और सिर्फ माइकल के शौक के लिए बनाया गया था। फिर भी थ्रिलर शानदार रूप से सफल रहा और दुनिया भर में सफल रहा, और इस बात से मैं आज तक आश्चर्यचकित हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं लंदन में था और सो रहा था। रात के करीब 2 बजे मुझे माइकल का फ़ोन आया। उसने एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन मूवी देखी और मुझे फ़ोन किया और कहा, हे जॉन, मुझे फ़िल्म बहुत पसंद आई और मैं राक्षस बनना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हें पता है लंदन लॉस एंजलिस से टाइम में आगे है और तुमने मुझे रात के 2 बजे कॉल किया है। ठीक है, जब मैं लॉस एंजलिस वापस आऊँगा तो तुम्हें कॉल करूँगा। और फिर मैं सो गया। उसे वो फिल्म इतनी पसंद आई कि उसने एक्साइटमेंट में मुझे रात के 2 बजे कॉल किया था। कैलिफोर्निया लौटने पर माइकल ने मुझसे कहा, हमें एक ऐसा संगीत वीडियो बनाना है जिसमें मैं 4 पैरों वाले जानवर के बदलाव से गुजरना चाहता हूँ। मैं एक राक्षस में बदलना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं भी वास्तविक नर्तकों के साथ एक अच्छा संगीत में कुछ बनाना चाहता था और इसे सही तरीके से शूट करना चाहता था। और इस तरह थ्रिलर की शुरुआत हुई। हमने बहुत सी राक्षसों से भरी किताबें, फिल्में, तस्वीरें देखी और वो तस्वीरें बहुत डरावनी लगी। आखिर 1950 के एक फिल्म से राक्षस का आइडिया लिया गया जो डरावना था लेकिन बदसूरत नहीं। हमारे पास जितना बजट था उतना ही हमने उसमें लगाया। माइकल ने स्वेच्छा से फिल्म के लिए भुगतान किया। माइकल के साथ काम करना शानदार था। उसकी उम्र 21 के आसपास थी, लेकिन वह 10 साल के बच्चे की तरह था, हंसमुख और प्यारा। वो बहुत खुशमिजाज था। जब वो सेट पर होता था तब सेट पर रौनक होती थी। बच्चों जैसी हंसी मजाक मस्ती करना उसे पसंद था। प्रैंक करना उसे बहुत पसंद था। वो सबके साथ प्रैंक करता था और प्रैंक करने के बाद वो दिल खोल कर हंसता था। थ्रिलर के लिए माइकल के लिए एक लाल रंग की चमड़ी की जैकेट बनवाई गई। कोरियोग्राफर यम पीटर्स को लाया गया। माइकल ने और कोरियोग्राफर ने मिलकर थ्रिलर की नृत्य चालें बनाई। पहली बार माइकल किसी लड़की के साथ नृत्य कर रहा था। पहले इस संगीत वीडियो का नाम स्टारलाइट था। गाने के बोल भी स्टारलाइट ही थे। इसके लिए 300 शीर्षक लिखे गए। फिर कहानी को ध्यान में रखते हुए इसका नाम थ्रिलर रखा गया। इसे पैलेस थिएटर सहित लॉस एंजलिस के विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था, जिसमें एक जगह कब्रिस्तान भी थी। ये एक वैनिटी वीडियो था क्योंकि माइकल राक्षस बनना चाहता था। तो इन सब के साथ हमारे पास जितना ही बजट था उतना ही लगाकर हमने थ्रिलर संगीत वीडियो पूरा किया। अब बस हमें सिर्फ इसे लोगों तक पहुंचाना था। इसमें हमें कमाई की उम्मीद थी ही नहीं, क्योंकि ये उस उद्देश्य से बनाया ही नहीं गया था। लेकिन समस्या यह थी कि माइकल की रिकॉर्ड कंपनी को थ्रिलर के किसी अन्य वीडियो में दिलचस्पी नहीं थी।
उनके लिए यह पुराना था। यहाँ तक कि एमटीवी, जिसे माइकल के बिली जीन और बीट इट के साथ सफलता मिली थी, उस एमटीवी ने भी थ्रिलर को ठुकरा दिया। उस समय एक नया पे केबल चैनल था, उसके आधे बजट में भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। फिर एमटीवी ने अपना मन बदल लिया। थ्रिलर लॉन्च हुआ और शानदार रूप से सफल रहा। एमटीवी के दर्शक बढ़े और हम सब के लिए ये शौक था कि थ्रिलर की इतनी कॉपीज़ बिकी। हम आज तक आश्चर्यचकित हैं कि थ्रिलर दुनिया भर में हिट म्यूज़िक वीडियो बना। इसका श्रेय सभी को जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा माइकल को जाता है। वो इसलिए कि वो हर छोटी बात में ज़्यादा मेहनत लेता था। वह लड़का 5 साल की उम्र से ही प्रदर्शन कर रहा था। एक विशाल प्रतिभा, लेकिन एक प्रताड़ित हस्ती। वह ज्ञानी या सिर्फ बच्चों जैसा था, भावनात्मक रूप से कमज़ोर। उसने अपना बचपन नहीं जिया था, इसलिए उसने अपने खेत का नाम नेवरलैंड रखा था। उसे समझने के लिए ये बहुत बड़ा सुराग है। थ्रिलर और ब्लैक और वाइट के बीच 8-9 साल का अंतर था, लेकिन उसका खुशमिजाज स्वभाव नहीं बदला था। ब्लैक और वाइट में मैंने देखा कि उसकी नाक बदल चुकी थी और मैंने उसे इस बारे में बात की और उसे ये अच्छा नहीं लगा। माइकल के लिए मेरी यादें उसके दुखद अंत से प्रभावित है, लेकिन मुझे उस माइकल की याद आती है जिसके साथ मैंने 1983 में थ्रिलर के लिए काम किया था। वह माइकल खुशमिजाज, मेहनती, निश्चिंत और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दृढ़ संकल्पित था, और उसका सर्वश्रेष्ठ वास्तव में शानदार था।